जो भी तय होगा हम सब अनुशासन के साथ पूरा संगठन एकजुट होकर मोदी जी को तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने के योजना में लग जाएगा। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सही में इसका नाम होना चाहिए भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। बंगाल गए तो इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा घटक दल टीएमसी उसने घोषणा कर दी कि कांग्रेस के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी। बिहार आ रहे हैं तो बिहार में इंडिया अलायंस की जड़ें हिल रही हैं। राम की कृपा से सब ठीक हो रहा है। हाँ। तो दरवाजा खुला है नीतीश जी के लिए। चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। देखिए, तमाम सियासी उथल पुथल के बाद जो है अब बीजेपी कार्यालय में भी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं। किसी क्रम में जब बातचीत करते हुए मीडिया कर्मी ने वर्तमान की हालात को लेकर के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से बात की है तो उन्होंने बड़ा ही सरल स्वभाव में कहा है कि जाहि विधि रखे राम तही विधि रहिए। साथ ही साथ ऋतुराज सिन्हा से भी जब मीडिया कर्मी ने बात किया तो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर जो है बात को टाल दिया है कि शीर्ष नेतृत्व जो करेंगे हम लोग सभी उनके साथ हैं। तो फिर सुनिए कि ऋतुराज सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी विषय है, जो भी निर्णय है, हम सभी कार्यकर्ता अपने नेता नरेंद्र मोदी जी पे, अपने पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी पे, उनकी राजनीतिक सूझबूझ, उनके निर्णय पर 120% भरोसा करते हैं। जो करेंगे वो पार्टी, बिहार और देश के हित में निर्णय होगा। जो भी तय होगा हम सब अनुशासन के साथ पूरा संगठन एकजुट होकर मोदी जी को तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने के योजना में लग जाएगा। जी। और सर, जहां तक इंडिया अलायंस पे जैसे आपने टिप्पणी की कि लगातार राहुल गांधी जहां पे जा रहे हैं उसका एक विपरीत असर उनके अलायंस पे भी दिख रहा है। देखिए, मैं तो यही आपके बीच कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सही में इसका नाम होना चाहिए भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। अब इस यात्रा के फल को देखिए। मणिपुर जाते हैं, वहां पर हिंसा भड़के ऐसा काम करके आते हैं। फिर असम गए, असम में कानून व्यवस्था खराब की, उनके ऊपर एफआईआर होने का काम हुआ। बंगाल गए तो इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा घटक दल टीएमसी उसने घोषणा कर दी कि कांग्रेस के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी। बिहार आ रहे हैं तो बिहार में इंडिया अलायंस की जड़ें हिल रही हैं। अब यहां से मैं सुन रहा हूं कि झारखंड जाएंगे, वहां से यूपी जाएंगे, तो मेरी शुभकामनाएं हेमंत सोरेन जी और अखिलेश जी के साथ है। अखिलेश जी ने तो 10 सीटें प्रपोज भी कर दी। नीतीश कुमार आपके पक्ष में आ रहे हैं। अखिलेश जी देखिए, इसके ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। जो इसके लिए जिनके पास दायित्व है वही बोले तो ज्यादा उचित रहेगा। ताहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। लेकिन आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, उधर जेडीयू आरजेडी सब राम बैठक। की कृपा से सब ठीक हो रहा है। हाँ। तो दरवाजा खुला है नीतीश जी के लिए। चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। नहीं तो दरवाजा खोल रहे नहीं खोल रहे। दरवाजा खोल, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि। अरे वो नीतीश जी के आने से फर्क पड़ेगा सर। अरे राम की कृपा से सब ठीक हो रहा है। तो सब ठीक हो रहा है, मतलब बिहार में जो सत्ता में आ रहे हैं वापस। सरकार बदल रही है, अरे विपक्ष बदल रहा है बिहार में। भगवान राम की कृपा से सब ठीक हो रहा वैसे है। नीतीश जी की जरूरत क्यों है? जरूरत क्यों है? चाहे विधि राखे लेकिन राम, जरूरत तो है ताहे नहीं। विधि रही। तो आपने सुना कि साफ तौर पर ऋतुराज सिन्हा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा, उनके दिशा निर्देश में हम लोग काम करेंगे। वो जो भी हम लोग को आदेश देंगे, जो भी देश हित में होगा, जो भी राजहित में होगा वही होगा। साथ ही साथ उन्होंने जो है राहुल गांधी के न्याय यात्रा पर भी हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा ये नहीं है, बल्कि ये राहुल गांधी की अन्याय यात्रा है। वो मणिपुर जाते हैं तो वहाँ हिंसा भड़क जाती है, वो असम जाते हैं तो कानून व्यवस्था को तोड़ देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बिहार और यूपी का भी जिक्र किया कि वो यहाँ भी जाएंगे तो कुछ न कुछ होने वाला ही होगा वहाँ पर भी। साथ ही साथ आपको वर्तमान की जो हालात है उससे मैंने रूबरू करवाया किस प्रकार से अश्विनी चौबे ने बोला है। साथ ही साथ ऋतुराज सिन्हा क्या कुछ बता रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबर देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।